17 अक्टूबर 1998 की तारीख दोपहर 11:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम जौनपुर मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर छापा मारती है। इसके बाद वहां पर 4 लोग मारे जाते हैं। एक व्यक्ति के बारे में उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि धनंजय सिंह खत्म हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस चैन की सांस लेती है, लेकिन धनंजय सिंह की वापसी अभी बाकी थी। जिस धनंजय सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह कहकर साबित कर दिया था कि अब धनंजय सिंह इस दुनिया में नहीं है, वो धनंजय सिंह आराम से बैठकर प्लानिंग कर रहे थे कि भविष्य कैसा होगा। और जब धनंजय सिंह की वापसी हुई तो धनंजय सिंह की वापसी के साथ 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा हो गया। धनंजय सिंह की वापसी के बाद क्या हुआ, धनंजय सिंह की यहां तक की जिंदगी कैसे आगे बढ़ी, यह सब कुछ आपको आज बताएंगे। आज आपको बताएंगे पूर्वांचल में सबसे बड़े बाहुबलियों के नाम में शामिल धनंजय सिंह की कहानी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए धनंजय सिंह की कहानी पर। बाहुबलियों की एक खास बात होती है। बाहुबलियों की खास बात यह होती है कि बाहुबली आम जनता को बड़े भाते हैं। मतलब आम जनता के लिए वो बाहुबली रॉबिन हुड बन जाते हैं। आम जनता के लिए बाहुबली ऐसा बन जाते हैं कि उस बाहुबली के रहते कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी आम आदमी को परेशान नहीं कर सकता। धनंजय सिंह की छत्र छाया में भी उस क्षेत्र में यही हुआ। जो लोग पुलिस वालों के पास नहीं पहुंच पाते थे, सरकारी अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे, वो पहुंचते थे धनंजय सिंह के पास। लेकिन धनंजय सिंह की कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बाहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। धनंजय सिंह के पिता कोलकाता में नौकरी करते थे। उनकी मां, उनका पूरा का पूरा परिवार कोलकाता में रहता था। वहीं पर एक लड़के का जन्म हुआ और नाम रखा गया धनंजय। अब धनंजय सिंह की कहानी यहां से आगे बढ़ती है। बताया जाता है कि साल 1975 में उनका जन्म हुआ और इसके 14 साल बाद धनंजय सिंह का एक केस में नाम आ गया कि धनंजय सिंह किसी हत्या में शामिल है। और इसके बाद पिता डर कर अपने बेटे को वहां से वापस गांव भेजने की तैयारी करते हैं। साल 89-90 के आसपास धनंजय सिंह को वापस गांव भेज दिया जाता है। पूरा परिवार उनका गांव में आकर शिफ्ट हो गया। जो जौनपुर मुख्य शहर है, वहां से लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। जब धनंजय सिंह की गांव में वापसी हो गई तो एक वहां पर आकर एक विद्यालय में उनका एडमिशन कराया गया। अब विद्यालय में एडमिशन हुआ, चूंकि अच्छी शिक्षा देना पिता चाहते थे, तो जौनपुर के एक कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ और उस वक्त पर उनकी उम्र थी 15 साल। 11वीं की कक्षा में वो पढ़ने जाते थे। कॉलेज का नाम था टीडी कॉलेज। अचानक एक दिन वहां पर मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद वहां पर मुकदमा होता है। पुलिस को शिकायत मिलती है और पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर लेती है धनंजय सिंह को। मतलब कि इस मामले में धनंजय सिंह का नाम आ चुका था। अब चूंकि वहां पर छात्र संघ के चुनाव का माहौल था, धनंजय सिंह को पुलिस पकड़ती है और इसके 1 साल के बाद उसी टीडी कॉलेज में एक हत्या होता है। हत्या के बारे में कहा जाता है कि छात्र संघ का चुनाव जोरों शोरों की राजनीति पर था। मतलब राजनीति बड़ी तेज थी और इस हत्या में भी नाम आ गया धनंजय सिंह का। 12वीं की कक्षा में वो पढ़ाई करते थे और पुलिस वालों की निगरानी में उन्होंने 3 पेपर आ कर दिया। मतलब कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चूंकि वो छात्र थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो पुलिस वाले अपनी निगरानी में पहरा देते हुए सेंटर पर ले जाकर उनसे परीक्षा दिलवाते थे। और इसके बाद परिवार को लगा कि धनंजय सिंह को इस शहर से दूर किया जाए, थोड़ी और अच्छी शिक्षा दी जाए। चूंकि धनंजय जब घर पर आए थे तो पहले से धनंजय सिंह का घर परिवार जो था वो समृद्ध परिवार था।
उनको 11वीं क्लास में यामाहा मोटरसाइकिल दी गई कि वो मोटरसाइकिल से पढ़ने आएंगे और जाएंगे। लेकिन यामाहा मोटरसाइकिल का जलवा ऐसा हुआ कि यामाहा मोटरसाइकिल पर घूमकर धनंजय ने टीडी कॉलेज की राजनीति को नाप दिया। इसके बाद जब वो लखनऊ में गए तो लखनऊ में जाते ही उनकी मुलाकात हुई कई अन्य बड़े बड़े नामों से। इसके बाद धनंजय सिंह की जिंदगी एकदम से बदलने लगी। बताया जाता है कि 1992 से लेकर 1997 तक के जौनपुर के अखबारों में और लखनऊ के अखबारों में धनंजय सिंह का नाम, उनका चेहरा अक्सर छपता था। उस अखबार में उस वक्त पर एक कॉलेज के छात्र का नाम छपना बड़ी बात थी। लेकिन नाम छपता क्यों था? तो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर कि कभी ठेकेदारी में किसी चीज के लिए झगड़ा हो गया, कभी रेलवे के ठेके पर अपना कब्जा जमाने के लिए किसी दूसरे गैंग से आमना सामना हो गया। यह साल था 1992 से 1997 तक का और धनंजय सिंह का नाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद हुआ वही जो धनंजय सिंह का सपना था। एक बार धनंजय सिंह ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा कि जब वो 15 साल की उम्र के थे तब उन्होंने सपना देखा था कि 25 साल की उम्र में उनको विधायक बन जाना है, उनको चुनाव लड़ना है। और हुआ भी ऐसा ही। जब पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, रेलवे के ठेके पर कब्जा करने का धनंजय सिंह का नाम आया तो इसके बाद जौनपुर की राजनीति में उनकी हनक पैदा हुई। हनक ऐसा कि धनंजय सिंह नाम का वो लड़का जिसके पिता कोलकाता से लेकर आते हैं अपने गांव वापस की यहां पर वो सुरक्षित रहेगा, सही हाथों में रहेगा, वो लड़का विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद धनंजय सिंह सांसद बनते हैं। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। साल 2012 के बाद से उनका कद राजनीति में तेजी से घटा, लेकिन तब तक धनंजय सिंह के समर्थकों की लाखों की संख्या हो चुकी थी। लोग धनंजय सिंह के नाम के दीवाने बन चुके थे। और दीवाना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तमाम बाहुबलियों के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप उनकी कहानियों को सुनेंगे, आप उनके समर्थकों को, उनके आसपास के गांव के गरीब लोगों को सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि वाकई में बाहुबली आम जनता के लिए बुरा नहीं होता, बल्कि बाहुबली बुरा होता है अपने बराबरी के दूसरे गैंग के लिए। धनंजय सिंह जब चुनाव के ठीक पहले जेल भेजे जाते हैं तब पूरे के पूरे जौनपुर में पोस्टर लगता है कि धनंजय सिंह फिर वापस आएंगे, जौनपुर का बेटा, जौनपुर का लाल फिर वापस आएगा। और इसके बाद धनंजय सिंह की कहानी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। वो लड़का जो 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में कई बार पुलिस थाने का चक्कर लगा चुका था, उस लड़के की कहानी क्या है? हमने धनंजय सिंह की कहानी आपको बताई। वैसे तो कहानी बड़ी लंबी है, हम सोचेंगे कि आगे धनंजय सिंह का क्या क्या हुआ उस पर एक और पार्ट बनाएं। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।